बेंगलोर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां एक ही घर में 5 लाशें मिली हैं। मरने वालों में 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। पुलिस ने 2.5 साल के बच्चे को रेस्क्यू किया है। केस दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बेंगलोर से दे रहे हैं, जहां एक ही घर में 5 लाशें मिली हैं और मरने वालों में 9 महीने का बच्चा भी शामिल है। हालांकि पुलिस ने 2.5 साल के बच्चे को रेस्क्यू कर लिया है और अब पुलिस ने केस दर्ज करके आगे की जांच शुरू कर दी है। तो ये बड़ा मामला बेंगलोर से सामने आया है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी जयपाल शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयपाल शर्मा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? क्या है ये पूरा मामला, जरा तफसील से बताइए। जी देखिए, बेंगलोर के वेस्ट डिवीजन का ये मामला है और जहां पर एक मकान में कल शाम पुलिस को एक कॉल आई थी, जो कि घर के जो मुखिया हैं, जिनको हम कह सकते हैं, उन्होंने ही पुलिस को कॉल किया था और ये बताया था कि उनके घर के अंदर में अजीब सा सन्नाटा है, खिड़की दरवाजे बंद है और बेड खटखटाने के बाद खोल नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जब पुलिस वहाँ पहुंची, शीशा तोड़ करके देखा तो अंदर में जो है घर के जो सदस्य थे वो लटकते हुए नजर आए। उसका दरवाजा तोड़ के पुलिस अंदर घुसी और घर के अंदर में 4 लाशें बरामद हुई। इनमें 3 औरतें थी और एक पुरुष था, जबकि एक 9 महीने का बच्चा जो था वो बिस्तर पर मरा हुआ था। तो देखने से ऐसा लगता है कि जैसे घर के सभी लोगों ने जो है एक तरह से आत्महत्या की है। अलग अलग कमरों के अंदर में वो लटके हुए पाए गए थे और एक वहां पर 2.5 साल की बच्ची भी थी जो बेहोश हालत में थी। पुलिस ने जब उसको देखा तो वो जिंदा थी, उसको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जो घर के मुखिया हैं शंकर, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया था, वो उसी जगह पर रह के एक प्रेस चलाते हैं, एक अखबार भी निकालते हैं और पिछले 4-5 दिनों से वो घर के बाहर थे। इनके मुताबिक वो 4-5 दिनों से फोन कर रहे थे, घर में कोई फोन उठा नहीं रहा था। ऐसे में वो जब घर आए और आकर के उन्होंने देखा तो ये हालात थे। जी, वजह क्या है अभी तक पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। हालांकि जो लाशें हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि ये घटना जो है कम से कम 3 से 4 दिन पहले हुई होगी। यानी 3 से 4 दिन पहले उन लोगों की मौत हुई है। हालांकि इन सारी चीजों की तस्दीक जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होगी। मोहल्ले वालों के मुताबिक परिवार बहुत व्यवहारिक था और किसी ने आज तक उनके घर से किसी तरह की कोई आवाज वगैरह नहीं सुनी। जो लोग की मौत हुई है उनमें घर की 2 बेटियां हैं। जो शंकर है उनकी पत्नी खुद है और उनका बेटा भी है। काफी पढ़ा लिखा परिवार था। हालांकि दोनों बेटियों की शादी हुई थी, लेकिन वो अपने ससुराल में नहीं रह रही थी, वो अपने पिता के ही घर में थी। तो ये एक बड़ी अभी तक जो है बहुत उलझी हुई पहेली है कि दरअसल इस पूरे घर के अंदर में ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा कदम उठाया। इस बात को की जिज्ञासा जो है न सिर्फ है बल्कि बेंगलुरु शहर में भी है, क्योंकि जब से ये खबर आई है तब से पूरे शहर में एक तरह से इस चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, तो क्या कोई आपसी रंजिश की भी बात सामने आ रही है? किसी से इन लोगों की दुश्मनी थी क्या? इसको लेकर क्या जानकारी? देखिए, पुलिस के मुताबिक अभी वो इन सारी चीजों की तस्दीक कर रही है, क्योंकि कल देर रात पुलिस ने वहां पर से जो है डेड बॉडीज को रिकवर किया है। उसके बाद आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है। पुलिस इस बीच जो है घर के एक जो शंकर हैं उनसे भी पुलिस को पूछताछ करनी है, लेकिन अभी जो हालात है उसके अंदर में उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डाला जा रहा है। तो ऐसे में पुलिस धीरे धीरे जरूर इन चीजों के तह में जरूर जाएगी कि क्या आपसी रंजिश परिवार की थी, परिवार के अंदर कोई तनाव था या कोई तीसरा व्यक्ति इसके अंदर में इन्वॉल्व हो सकता है। ये सारी चीजें अभी तक जो है बहुत उलझी हुई हैं, तो थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की तह तक जरूर पहुंचेगी और पता लगाएगी कि दरअसल वजह क्या रही। जयपाल, इस परिवार के माली हालात कैसे थे? क्या किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से ये जूझ रहे थे? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए, जहाँ तक आप मकान को देखते हैं तो काफी आलीशान मकान है। आसपास के लोगों ने बताया कि इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। जो घर का के सदस्य थे वो भी काफी पढ़े लिखे थे। खासकर उनका बेटा जो था वो नौकरी कर रहा था। हालांकि पिछले 6 महीने से वो नौकरी पे नहीं गया था, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि वो कोई व्यापार करने का इच्छुक था। और ऐसा लगा नहीं आसपास के लोगों से बातचीत करके किसी तरह की कोई फाइनेंशियल इन लोगों को दिक्कत रही होगी या ऐसा कुछ था, क्योंकि सब लोगों के मुताबिक काफी व्यवहारिक लोग थे और
किसी को किसी तरह की कोई जी शिकायत नहीं था। बिल्कुल जयपाल, अब देखना होगा कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो कब तक पूरी होगी और इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जयपाल, ये तमाम अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने